जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पर्वराज पर्यूषण जिसमें धर्म के लक्षणों को हम क्रमशः समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन लक्षणों को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए धर्म की चर्चा को सुन रहे हैं। व्यक्ति आंखों से जो देखता है, कानों से जो सुनता है, उसके संपर्क में जो आता है, उसके संस्कार उसके जीवन में आने लगते हैं। व्यक्ति कोई वस्तु को केवल हाथों से ग्रहण नहीं करता है, वह वस्तु को नेत्रों से भी ग्रहण करता है। व्यक्ति वस्तु को या शब्दों को कानों से भी ग्रहण करता है और उसकी छाप भी चित्त पर एक ऐसी छाप छूट जाती है जैसे भित्ति चित्र की तरह से, अथवा पाषाण पर उत्कीर्ण किए हुए अक्षरों की तरह से। व्यक्ति निरंतर जिसे बार बार देखता है, उसके चित्त में वही छाप होती है, फिर स्वप्न में भी उसे वही दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब का अवलोकन करता है, तो उसे रात्रि में स्वप्न में भी भगवान दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक अपनी दुकान पर बैठ कर के ग्राहकों को देखता है, वस्तु देखता है, बेच रहा है, खरीद रहा है, तो स्वप्न में भी उसे व्यापार करना ही आता है। यदि कोई ऑफिस में बैठ कर के अपने कस्टमर को डील करता है, तो स्वप्न में उसे वही दिखाई देता है। जो महिलाएं भोजन बनाने में रुचि रखती हैं, तो स्वप्न में उसे वही आता है कि मैं रसोई में भोजन बना रही हूँ। जिस महिला को स्वाध्याय में ज़्यादा रुचि है, तो स्वप्न उसे वही आता है कि मैं शास्त्र का स्वाध्याय कर रही हूँ। जो पूजा पाठ करने में रुचि रखती हैं, उन्हें प्राय करके पूजा पाठ करने के स्वप्न आते हैं। कई बार स्वप्न में पूजन के शब्द गुंजायमान होते हैं। स्तुति भक्ति की पंक्तियां स्वप्न में आप बोल रही हैं, और जब आपकी नींद टूटती है तब भी आपके सिर मुख से वही शब्द निकलते दिखाई देते। महानुभाव, धर्म के तृतीय लक्षण के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म का तृतीय लक्षण ऐसा लगता है अत्यंत महत्वपूर्ण है जीवन में। यदि जीवन में धर्म का तृतीय लक्षण नहीं आया, तो प्रारंभ के दो लक्षण जो देखे हैं वे भी ठहर नहीं सकेंगे। ये तृतीय लक्षण ऐसा है जो आत्मा की परिणति को सरल सहज बनाता है। और जब तक आत्मा की परिणति सरल सहज नहीं बनेगी, ज्यों की त्यों नहीं बनेगी, तब तक वह आत्मा कितने भी कार्य करे, वह सब कार्य करने पर भी न किए के समान ही माने जाएंगे। आपने क्रोध को जीतने के प्रयास किए, चित्त में क्षमा को उत्पन्न करने का सम्यक पुरुषार्थ किया, आपने विनम्रता को जीवन में लाने का प्रयास किया, किंतु यदि सरलता नहीं आई तो वह क्षमा भी छल कपट से युक्त होकर के पुनः पुनः क्रोध में बदलती जाएगी। और छलयुक्त क्षमा, बाहरी क्षमा का रूप, वह जीवन को सफल और सार्थक नहीं कर सकेगा। बाहर की विनम्रता, छल कपट से युक्त विनम्रता, वह जीवन को सार्थकता प्रदान नहीं करती है। जीवन सार्थक होता है सरलता और सहजता से। जिसका जीवन जितना सरल और सहज होता है, वह व्यक्ति उतने आनंद का अनुभव करता है। वृक्ष फल पाकर के झुक जाता है। जो व्यक्ति गुणवान होता है वह विनम्र हो जाता है, किंतु वह विनम्रता अंतरंग से आ रही है, तब तो वह विनम्रता, वह मृदुता जीवन को सार्थकता प्रदान करेगी।
किंतु यह विनम्रता बाहर से दिखाई दे रही है। अपनी अहंकार का पोषण करने के लिए भी व्यक्ति विनम्र हो जाता है, विनय का परिचय देता है। किसी के चरणों में अपना माथा रख करके भी अहंकार का पोषण किया जा सकता है। मंच पर पहुंच करके जहाँ उसको 1000, 2000, 10,000, 50,000 या 1 लाख व्यक्ति देख रही हो तो मंच पर आता है और फिर आकर के भगवान का अभिषेक करता है, भगवान के चरण स्पर्श करता है, साधु गुरु की वंदना कर रहा है। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सहज में ही विनम्रता हो, वह विनम्रता बनावटी भी हो सकती है। किंतु यदि उस विनम्रता के साथ सरलता सहजता भी है, तब निस्संदेह वह विनम्रता 100 गुना फल देने में समर्थ होती है। वह क्षमा भाव हजारों दोषों का परिहार करने में समर्थ होती है। वह सरलता सहजता जीवन में अन्य भी धर्म के लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए उस तरह सार्थक होती है जिस तरह मिट्टी उपजाऊ हो तो किसान को बीज बोने से विपुल फल की प्राप्ति होती है, प्रचुर मात्रा में फसल आती है। यदि किसान ने अपने खेत में से कंकड़ पत्थर निकाल के अलग कर दिए, यदि किसान ने खेत की बाउंड्री भी कर दी और किसान ने खेत में पानी का सिंचन करके जोतने के लिए तैयारी कर ली, किंतु खेत की जुताई नहीं की, तो चाहे भले ही कंकड़ पत्थर अलग कर दिए, चाहे पानी का सिंचन कर दिया और उसमें बीज डाल दिया, फसल उत्तम नहीं आएगी। हो सकता है बीज लौट करके भी ना आए। किंतु जो कृषक अपनी भूमि का कई बार कर्षण करता है और उस खेत की मिट्टी इतनी मुलायम नवनीत की तरह से हो जाती है, फिर उस खेत में बोया गया बीज प्रचुर मात्रा में फल देने में समर्थ होता है। हमें भी अपनी चित्त की भूमि को ऐसे ही बहुत ही सरल बनाना है, इतना मुलायम बनाना है, इसमें धर्म का जो कोई बीज डाला जाए, कोई भी संस्कार हो, 100 गुना, सहस्र गुना, लक्ष गुना, कोटि गुना फल देने में समर्थ हो। किसान एक बीज बोता है, उस एक बीज के बदले में उसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 बीज भी प्राप्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है एक बीज के बदले में एक बीज भी नहीं आता। यदि खेत में बीज बोया, अंकुरी पैदा नहीं हुआ, उस खेत की मिट्टी इतनी कठोर थी या उसमें नम्रता नहीं थी, उसमें जल सिंचन नहीं किया गया, वही सूख करके रह गया। एक व्यापारी ने कहा, मैं अपने व्यापार में 1 रुपए का सवाया कर लेता हूं, अर्थात मेरे व्यापार में लगभग 25% मार्जिन है। दूसरा कहता है तेरे व्यापार में कुछ भी मार्जिन नहीं, मेरे व्यापार में 50% का मार्जिन है। दूसरा कहता है 75 का। तीसरा कहता है मैं तो उद्योगपति हूँ, अपनी वस्तु में जितनी कॉस्ट आती है उसे दुगने से कम में तो बेचता ही नहीं, 100% का मार्जिन लेके काम करता हूँ। सभी अपनी अपनी बात कर रहे थे, किंतु उस किसान से पूछा आपके मार्जिन क्या है? बोले कुछ मत पूछो। बोले मैं क्या मार्जिन जानूं, फिर भी इतना जानता हूं। वह खेत में गया, एक तिली का पेड़ उखाड़ करके ले आया, एक बीज बोया था, उसको उल्टा यूं कर दिया। अब आप गिनती कर लो एक बीज के कितने बीज मिले मुझे। तो उसकी तिली के पेड़ की अनेक शाखाएं, एक शाखा में अनेक अनेक घेंटी वह होती हैं और एक एक में 4-4 कवर होते हैं, उसमें पंक्तिबद्ध तिली चुनी हुई होती है। यदि 1000 से ज़्यादा भी हो तब भी कोई आश्चर्य नहीं, मैं तो एक का 1000 गुना करता। ऐसे ही धर्मात्मा से पूछा गया आप? बोले कुछ मत कहो, एक बार रणमोकार मंत्र का चिंतन करने से, जाप लगाने से शास्त्रों में लिखा है सैकड़ों भवों के पापों को भी ध्वस्त किया जा सकता है। एक बार भाव से भगवान की पूजा करने से 3 लोक में सबसे ज्यादा वैभव संपन्न होता है सौधर्म इंद्र। स्वयं सौधर्म इंद्र बनकर के भगवान की पंच कल्याण की पूजा करने से
इसलिए सौधर्मिंद्र नित्य ही पंच कल्याण की पूजा करता है, गर्भ कल्याण का पाठ पढ़ता है, जन्म कल्याण का अभिषेक करता है, फिर दीक्षा कल्याण का पाठ, ज्ञान कल्याण का पाठ, फिर मोक्ष कल्याण का, 5 कल्याण का पाठ करके ही जो पूजा करता है, अपने आप को शौद्ध मान के पूजा करता है, तो वह इतना पुण्य का शव कर सकता है, आगे आने वाली भव में वह भी शौद्ध बन सकता है। धर्मात्मा के लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। अपनी भक्ति के माध्यम से असंख्यात गुणा वे पुण्य प्राप्त करी, असंख्यात गुणा दान के माध्यम से फल प्राप्त करी, तब भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। महानुभाव, किंतु ये सब संभव तभी होगा जब चित्त सरल हो। यदि चित्त सरल नहीं है, चित्त में गरल भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, उसमें विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है, विचारों की लहर आ रही है, भी मलिन है। विचारों की लहरें, उसमें गंदगी है, मन का भाव कुछ और है, वचन कुछ और है, शरीर की चेष्टाएं कुछ और हैं। यदि ऐसा क्रम चल रहा है, तब तो अनेक बार किया हुआ वह पुण्य और धर्म वह सम्यक फल को देने में समर्थ नहीं होता, समग्र फल को देने में समर्थ नहीं होता। भाव शून्य क्रियाएं पूर्ण फल नहीं दे सकती। आचार्य भगवान कुमुदचंद स्वामी जी ने कल्याण मंदिर स्तुति में लिखा है, यस्मात् प्रतिफलंतन यस्मात् क्रिया प्रतिफलंतन भाव शून्य। चूंकि भाव शून्य क्रियाएं प्रतिफल को प्राप्त नहीं होती, यदि कोई वृक्ष वह बन गया, उसका जल सिंचन नहीं किया, फल आने के समय पर वह सूख गया, तो एक भी फल नहीं दे पाएगा। तो भाव शून्य क्रिया फल नहीं देती, अर्थात मन शुद्ध नहीं है, चाहे शरीर से क्रिया कर रही है, वचनों से क्रिया कर रही है, किंतु मन से उस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं हो रही, तो फल समग्र प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए चित्त को सरल करना बहुत जरूरी है। संसार में परिवहन करने के लिए आपकी वक्र गति चलेगी। संसार में कहीं भी घूमना हो, छल कपट करके आपका काम चल जाएगा, किंतु मोक्ष मार्ग पर चलना है तो वक्र गति का त्याग करना पड़ेगा, सरल सहज गति में ही चलना पड़ेगा। वक्रता रहेगी तो मोक्ष मार्ग छूट जाएगा, और मोक्ष मार्ग चलना है तो वक्रता छोड़नी होगी। सर्प चाहे कहीं कितना भ्रमण करता रहे, वह प्राय करके तिरछा वक्र ही चलता है, किंतु जब अपने बिल में प्रवेश करता है, तब सर्प को सीधा चलना पड़ता है। यदि वक्र होकर के बिल में प्रवेश करेगा तो प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही यदि हमें संसार में परिवहन करना है तो वक्र गति से चलते रहें, किंतु हमें सिद्धत्व को प्राप्त करना है तो ईशु गति से ही जाना होगा, ऋजु गति से जाना होगा। यदि हमें अपनी आत्मा में प्रवेश करना है तो सरलता सहजता को आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में प्रकट करना होगा। सरलता सहजता को प्राप्त किए बिना अंदर प्रवेश संभव नहीं है। कोई 3 लेंस वाला यंत्र है, उसमें 3 लेंस हैं। आप सामने वाली वस्तु को देखना चाहते हैं, यदि तीनों लेंस एक साथ हैं तो आपको वस्तु सामने वाली दिखाई देगी, और तीनों आगे पीछे हैं तो सामने वाली वस्तु दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही हमें आत्मा को देखना है तो मन वचन काया के तीनों लेंस एक सीधे में आ जाती हैं तो आत्मा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, और तीनों अलग अलग होती हैं, वक्र होती हैं तो आत्मा दृष्टिगोचर नहीं होती। महानुभाव, आज का धर्म है आर्जव धर्म, ऋजोर भावम आर्जव, जो ऋजता का भाव है, सरलता का भाव है, दक्षिण भाव है। आचार्य महोदय के विशेषण दिया है दक्षिण भाव समग्रान, जो दक्षिण भाव से युक्त होते हैं, सरल भाव, सीधा भाव। यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो जाए तो उसका दायां हाथ दक्षिण की ओर होता है, और दक्षिण दिशा की ओर होने वाला हाथ दायां हाथ कहो या सीधा हाथ कहो तो आचार्य परमेश्वरी का लक्षण कहा, विशेषता कही दक्षिण भाव समग्रान, जो सीधे भाव से युक्त है, सरल से युक्त है।
और जब उनमें सरलता होती है तो उनके शिष्यों में भी सरलता सहजता अपने आप आती है। महानुभाव, ये सरलता तब तक नहीं आती जब तक अंतरंग का छल कपट नहीं जाता है। छल कपट अच्छा लगता है, माया कसाई मीठी लगती है। माया और लोभ ये राग रूप है, क्रोध और मान ये द्वेष रूप है। तो क्रोध किसी को आता है, दिखाई दे जाता है, अरे भाई बहुत क्रोध करती है, तो ये तो बहुत क्रोध करती ही, सामने वाला भी टोक देता है। मान तो सामने वाला दिखाई देता बड़ा अहंकारी है, अच्छे से बात नहीं करता, किस अहंकार में चूर रहता है। तो अहंकार की प्रवृत्ति भी सामने वाले को दिखाई दे जाती है, किंतु मायाचारी करने वाला व्यक्ति ऊपर से बहुत सीधा साधा भोला भाला बन जाता है और अंदर कुटिलता भरी रहती है। जैसे स्वर्ण के कलश में गोबर भर के कोई व्यक्ति रख दे, स्वर्ण के कलश में खारा पानी भर दे, स्वर्ण के कलश में छाछ भर दे। स्वर्ण के कलश में छाछ भरने से वो दूध नहीं हो जाएगी, स्वर्ण के कलश में खारा पानी भरने से वो अमृत नहीं हो जाएगा। स्वर्ण के कलश में यदि गोबर भर दिया तो वह गोबर गोबर ही रहेगा, कुछ और नहीं हो जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर ऊपर से बहुत सुंदर है, बहुत भोली वाली सी मासूम सी सूरत बना ली, वैसा लगता है देखने से बहुत इनोसेंट है, वो बहुत निर्दोष मासूम सा बच्चा है। वचन भी बोलता है तो बहुत मीठी बोलता है, बहुत प्यारी बोलता है, किंतु अंतर में क्या है, भावों में उसके कटारी है। वे दूसरे को छलने का ठगने का भाव रखता है, तो ऐसे व्यक्ति से ज्यादा सावधान रहो। अर्कतीय के दंत नहीं नहीं, अर्कतीय के मुख नहीं नहीं गौच के दंत, जो नर धीरे बोलते हैं उनसे बचिए कंत। अर्कशिया काटने का काम करता है, तो आपकी भाषा में कहते तो हंसिया, जैसे काटा जाता है, मुख नहीं होता किंतु फिर भी काटता है। गौच पक्षी होता है, उसके दांत नहीं होते लेकिन चिपक जाती है तो छूटती नहीं, खून चूसती रहती है। ऐसे ही जो व्यक्ति ज्यादा धीमे बोले, मीठी बात करे और मक्खनबाजी करे, वटन करता है ना कोई व्यक्ति, उसे सावधान रहना। पूज्य आचार्य श्रीधर महाराज कई बार कहते थे, महाराज जी जो पास में आकर के माथा रगड़ी आपके चरणों में, आपकी बहुत प्रशंसा करे, बहुत मीठी मीठी बातें करी, बस उससे सावधान हो जाना और कोई बात नहीं, आपका जीवन निरावा चलता रहेगा। जो व्यक्ति आपके मुख पर सत्य बात कह सकता है, कड़वी बात कह सकता है, उसे सावधान होने की आवश्यकता नहीं। वो कह रहा है ठीक कह रहा है, सुन करके सहन कर लेना। किंतु जो आपकी प्रशंसा करी, आपके चरणों में माथा रगड़ता रही और आपकी बुराई को भी अच्छाई के रूप में प्रस्तुत करता रही, उससे सावधान रहना, नहीं तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी आपका पतन कर सकता है।